Good morning students, I am Urvi Acharya and I am your GK teacher. Okay, welcome to our first class of GK, that is General Knowledge. Today we will be learning 3 chapters. How many chapters? 3 chapters. Which are those? Our body and sense organs. Next one is internal parts of our body and at home. Our body and sense organs, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, अपने बॉडी पार्ट्स, सेंस ऑर्गन्स जो आपने ईवीएस में पढ़ा ही है. ओके, फिर इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. बाहर के बारे में तो आपको दिखाई देता है कि ये हमारे हाथ है, ये हमारी आईज है, लेकिन जो बॉडी के अंदर है उन पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, एंड लास्ट वन इज एट होम, अपने घर के बारे में, अपने घर पर हम क्या करते हैं ये सब पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर्स. Okay students, now open your GK textbook. In that, come to the first chapter, that is our body and sense organs. क्या है? Our body and sense organs. Okay, there are 5 sense organs in our body. इसका मतलब क्या हुआ? हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. अब सेंस ऑर्गन्स किसको बोलते हैं बच्चों? सेंस ऑर्गन्स मतलब जिससे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच को फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. ओके, तो ये कितने सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. कितने हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स. ओके, कौन कौन से हैं? दे आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ये कैसे सेंस ऑर्गन्स हुए? देखो, आईज से हम देख सकते हैं हमारे आसपास, हमारे सामने क्या हो रहा है वो हम आईज से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं. ओके, ईयर्स तो हम सुन सकते हैं, हम सुन सकते हैं अपने कानों से. ओके, नोज तो हम स्मेल कर सकते हैं फूलों की खुशबू को, खाने की खुशबू को, ठीक है, परफ्यूम्स को. ओके, टंग तो इससे हम क्या करते हैं? हम टेस्ट करते हैं. क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं. अगर हमारी मम्मी हमारा फेवरेट डिश बनाती है, फेवरेट खाना बनाती है, तो हम उसको टेस्ट करते हैं. ओके, किससे टेस्ट करते हैं? टंग से. यस, उसके बाद क्या है? स्किन. स्किन, अगर आपको कोई मच्छर काटता है, ओके, तो आपकी स्किन को टच होता है. यस, अगर आपको आपकी मम्मी प्यार करती है, अपने गालों पर हाथ चलाती है, तो आपको कहाँ पर फील होता है टच? स्किन पर. कहाँ पर? स्किन पर. अगर आपको गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, ओके, तो आपको कहाँ पर फील होगा? स्किन पर. कहाँ पर? स्किन पर. ओके, तो ये ऐसे हमारे 5 ऑर्गन्स हुए, सेंस ऑर्गन्स. ओके, तो अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट सेंस ऑर्गन्स. यहां पर आपको सेंस ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं. कैसे? वी सी विथ अवर डैश, मतलब हम किससे सब कुछ देख सकते हैं? हम किससे देखते हैं बच्चों? अपनी आंखों से, अपनी आईज से. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? आईज. क्या लिखेंगे? आईज. ओके, नेक्स्ट वन, वी स्मेल, वी फील द स्मेल विथ अवर डैश. अब हम स्मेल कैसे करते हैं? अगर हमें खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, तो हम स्मेल कैसे करते हैं? अपने नाक से. नोज
तो यहाँ पर आप लिख देंगे नोज। ओके, नेक्स्ट वन, वी हियर विथ अवर डैश। सुनते कैसे हैं? सुनते कहाँ हैं हम? कानों से। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? ईयर। ओके, वी फील द टेस्ट विथ अवर। टेस्ट कौन सा है हमें कैसे पता चलता है? टंग से। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट वन, वी फील द टच विथ अवर डैश। हमें किसी ने टच किया तो हमें कहां पर फील होगा? स्किन पर। कहां पर? स्किन पर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? स्किन। ओके, आपको समझ में आ गया कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स बिलो ईच पिक्चर विच हेल्प अस टू कीप अवर बॉडी क्लीन। मतलब यहाँ पर जो पिक्चर्स आपको दिए गए हैं उसमें से हमें जो अपनी बॉडी को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं उस पिक्चर के नीचे हमें नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। ओके, फर्स्ट वन क्या है? साबुन दिख रहा है आपको? यस, तो साबुन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सोप। क्या बोलते हैं? सोप। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सोप। सोप हमें कैसे हेल्प करता है? हम सुबह सुबह नहाकर बैठते हैं ना क्लास में, तो नहाते वक्त हमें साबुन चाहिए होता है, सोप चाहिए होता है। ओके, तो ये हमें अपनी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करता है ना? यस। नेक्स्ट वन, ये किसका पिक्चर है बच्चों? बताओ। कोम्ब है? लग रहा है कुछ कोम्ब के जैसा, जिससे आप अपने बाल बनाते हो या आपकी मम्मी आपको बना देती है, उसके जैसा कुछ लग रहा है? लग नहीं रहा बच्चों, ये कोम्ब ही है जिससे हम अपने बाल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। सुबह सुबह जाग कर उठ कर हमें इसी चीज की सबसे पहले जरूरत होती है। क्यों? हमें अपना मुंह साफ करना होता है। ओके, वी हैव टू ब्रश आवर टीथ। यस, तो ये क्या हो गया हमारा? बताओ बताओ, क्या हो गया? टूथब्रश। क्या हो गया? टूथब्रश। नेक्स्ट वन, ये क्या है? सिंपल है, पानी है। क्या है? पानी। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? वाटर। ओके, अब नेक्स्ट वन, ये क्या है? इसको हम इसके बिना तो कैसे यूज करेंगे? नहीं कर सकते। तो ये क्या है? टूथपेस्ट। क्या है? टूथपेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट वन, ये तो हमें लगाना पसंद ही नहीं होता, लेकिन हमें मम्मा जोर जबरदस्ती से डाल कर देती है बालों में। क्या है ये? ऑयल है। क्या है? ऑयल। ओके, नेक्स्ट वन, ये क्या है? इससे हम अपने नाखून काटते हैं। यस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेल कटर। अब लास्ट वाला क्या है? ये ब्रश करने के बाद हमें अपनी टंग को क्लीन करना होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टंग क्लीनर। हो गया? तो बच्चों, आपको अपना फर्स्ट चैप्टर आवर बॉडी एंड सेंस ऑर्गन समझ में आ गया? यस।
Come to the next page, chapter number 2. Internal parts of our body. Okay, the human body is made up of many parts. हमारी बॉडी कितने अलग अलग पार्ट से बनी हुई है? Yes, each part does its special job. हर एक पार्ट अपना स्पेशल जॉब करती है. ओके, तो अब हम देखेंगे अपने इंटरनल पार्ट्स. यस, तो चलो. आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग. यहां पर आपको पिक्चर्स दिए गए हैं और सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं. आपको पढ़ना है और बताना है कि ये कौन सा पार्ट है. ओके, फर्स्ट वन, द मोस्ट रिमार्केबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. मोस्ट रिमार्केबल पार्ट मतलब हमें जिस पार्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है. यस, जो हमारी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो हमारे गुस्से को कंट्रोल करता है. क्या होता है वो? यहां पर आपको किसका पिक्चर दिया गया है? ब्रेन. क्या होता है? ब्रेन. ब्रेन यानी कि हमारे अंदर का दिमाग. यस, तो यहां पर हम फिल करेंगे ब्रेन. ठीक है. नेक्स्ट वन, द पेयर ऑफ ऑर्गन्स यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए हम कौन से पार्ट्स यूज होते हैं हमारे बॉडी के? पेयर ऑफ ऑर्गन्स कौन से होते हैं? रेस्पिरेशन मतलब सांस अंदर लेना और बाहर निकाला. रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस. ठीक है, तो वो कैसे होती है? लंग्स की हेल्प से. किसकी हेल्प से? लंग्स की हेल्प से. तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? LUNGS, लंग्स. यस. नेक्स्ट वन, द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी. ये क्या है? ये तो हमने ऐसा ही कुछ आगे भी पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में. आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी मतलब ये हमारी बॉडी को बाहर से ढकता है. कौन ढकता है हमारी बॉडी को? हमारे इन पार्ट्स को किसने ढक कर रखा हुआ है? स्किन. हमारा ऊपर का लेयर क्या है? स्किन. तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? स्किन. ओके. नेक्स्ट वन, द पार्ट्स विच फिल्टर द ब्लड एंड कीप इट क्लीन. अब ये कौन सा पार्ट है जो हमारे ब्लड को यानी कि हमारे खून को फिल्टर करता है और उसे क्लीन रखता है? ये कौन सा पार्ट आएगा? किडनीज. क्या आएगा? किडनीज. यस, किडनीज. किडनीज हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है और उसे साफ रखता है. ओके. नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी. बॉडी का सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा ऑर्गन है. कौन सा है ये? बताओ. लीवर. कौन सा है ये? लीवर. अगर हमारा लीवर खराब हो गया तो कुछ नहीं चल सकता. जैसे हमारे पापा के व्हीकल में अगर लीवर खराब हो गया तो गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही हमारे बॉडी में अगर लीवर खराब हो गया तो कुछ नहीं हो सकता. ओके. नेक्स्ट वन, अ बॉडी shell that grows out of the gum in the mouth. ये क्या है? कुछ समझ में आया? यस. क्या है ये? बॉडी शेल दैट ग्रोज आउट ऑफ द गम इन द माउथ.
हमारे माउथ में क्या है बच्चों? एक तो टंग है और दूसरा है टूथ, मतलब हमारे दांत। क्या है? हमारे दांत। तो ये क्या है? बॉडी शेल दैट ग्रोज। तो हमारे दांत आते हैं ना जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं तो हमें नए दांत भी तो मिलते हैं ना। तो ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पर आपको पिक्चर से पता चल ही जाता है कि ये कौन सा पार्ट है? टूथ। क्या है ये? टूथ। ओके, नेक्स्ट, एन ऑर्गन दैट लाइज बिटवीन द लंग्स। लंग्स के बीच में जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है? हमारा हार्ट। क्या आता है? हमारा हार्ट। यस, जहां आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है। ओके, नेक्स्ट वन, एन ऑर्गन इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। अब ये क्या है? आपके एब्डोमेन के ऊपर वाला पार्ट, मतलब स्टमक। क्या हो गया वो? स्टमक। ओके, अब नेक्स्ट वन, अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स जॉइन। आपके हाथों में जहां पर आपका हाथ मुड़ता है वहां पर क्या होता है? जॉइन होता है। कहां पर होता है वो? दो हाथ जॉइन होते हैं। आपके शोल्डर पर भी क्या होता है? अपने हाथ जॉइंट हुए होते हैं। क्या होता है? जॉइन हुए होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट। क्या बोलते हैं? जॉइंट। ओके, अब लास्ट वाला, द पैसेज थ्रू विच फूड एंड लिक्विड एंटर्स द स्टमक। यानी कि हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भी लिक्विड लेते हैं, वो हमारे स्टमक तक कैसे पहुंचता है? इस पैसेज की वजह से, इस पार्ट की वजह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस। क्या बोलते हैं? इसोफेगस। ओके, समझ में आ गया बच्चों आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स? यस, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, अवर थर्ड चैप्टर एट होम, मतलब आपके घर के बारे में। यस, ये हमारा आज का थर्ड और लास्ट चैप्टर है। ओके, complete the sentences with the help of the words given in the help box। यहाँ पर आपको नीचे हेल्प बॉक्स दिया गया है जहां पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसकी हेल्प से आपको ये सेंटेंसेस पूरे करने हैं। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। वी कीप द बुक्स। यहाँ पर जो आपको बुक्स का पिक्चर दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर है? वी कीप द बुक्स। हम बुक्स कहाँ पर रखते हैं? चलो देखते हैं। ऑन द चेयर। ये चेयर लगती है आपको? यस, नहीं, ये चेयर नहीं है। इन द किचन। आपको कहीं पर बुक्स किचन पर रखी हुई दिखती है? हम बुक्स कहाँ पर रखते हैं? इन द बुक शेल्फ। कहाँ पर रखते हैं? बुक शेल्फ में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इन द बुक शेल्फ। ओके, वी हैंग अवर क्लोथ्स। हम अपने क्लोथ्स को कहाँ पर हैंग करते हैं? यहाँ पर से ढूंढो बच्चों, कहाँ पर रखते हैं? चेयर पर, किचन में, टेबल पर, गैराज में, बाथरूम में, फ्लोर पर, बुक शेल्फ में, बेड पर, सोफा पर नहीं, ऑन द क्लोथ्स पेग। ओके,
नेक्स्ट वन, वी कीप कुशंस। कुशंस मतलब क्या होता है? तकिया। हम तकिया कहाँ पर रखते हैं? ये किसका पिक्चर दिया गया है? सोफा का। तो ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑन द सोफा। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट वन, वी पुट अ कारपेट। कारपेट हम कहाँ पर रखते हैं? जैसे सीरियल्स में, मूवीज के अवार्ड्स में रेड कारपेट होता है, मतलब के नीचे जो बिछाया हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? कारपेट। क्या बोलते हैं? कारपेट। तो वो हम कहाँ पर बिछाते हैं? ऑन द फ्लोर। कहाँ पर? ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट वन, वी पुट अ टेबल क्लॉथ। अब ये तो यहीं से पता चल जाता है कि टेबल क्लॉथ है, तो हम कहाँ पर रखेंगे? ऑन द टेबल। ओके, नेक्स्ट वन, वी सिट। हम बैठते कहाँ पर है? ऑन द चेयर। ओके, नेक्स्ट वन, वी स्लीप। हम कहाँ पर सोते हैं? किचन में सोते हैं, गैराज में सोते हैं, बाथरूम में सोते हैं, या बेड पर सोते हैं? बेड पर। तो हम कहाँ पर लिखेंगे? वी स्लीप तो यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑन दी बेड। ओके, अब नेक्स्ट वन, वी कुक। हम खाना कहाँ पर बनाते हैं? बेडरूम में बनाते हैं, बाथरूम में बनाते हैं, या किचन में? किचन में। तो हम क्या लिखेंगे? वी कुक इन द किचन। ओके, नेक्स्ट वन, वी हैव अ बाथ। बाथ कहाँ पर लेते हैं? हम नहाते कहाँ पर है? किचन में। बेडरूम में? नहीं, बाथरूम में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी हैव अ बाथ कहाँ पर? बोलो बोलो, कहाँ पर? कितना सिंपल है, इन द बाथरूम। लास्ट वन, वी कीप द कार। हम कार कहाँ पर रखते हैं? पार्किंग में? यस। और अगर हमारे पास खुद का गैराज हो तो इन द गैराज। ओके, मेरे पास लाइन नहीं है तो मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको हमारा चैप्टर एट होम समझ में आ गया? यस, आई होप आपको आज के हमारे तीनों चैप्टर्स, आवर बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स, इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी और एट होम समझ में आ गया होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारे आज के तीनों चैप्टर्स क्लियर हैं, उनके टॉपिक्स क्लियर हैं। ओके, आपको वीडियो के बाद कुछ वर्कशीट्स मिलेगी जो आपको सॉल्व करनी है। ओके, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।